अब देखिए हम लोग डीसी जनरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। 2026 की तैयारी अभी से शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के। ये क्वेश्चंस आपके 100% इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का मैं क्या कर दूंगा, ऑपरेशन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिए गए जनरेटर का नाम बताइए। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, देख रहे हैं ये फिगर, ठीक। और ये पूछ रहा है कि कौन सा जनरेटर है आपका। शंट जनरेटर है, सीरीज जनरेटर है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। देखिए मैं ऐसा चीज बताऊंगा कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, और एक बार दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए ये देखिए ये, ठीक। शंट मतलब क्या हुआ कि फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के क्या हो, पैरेलल में कनेक्ट हो। तो ये वाइंडिंग जो है आर्मेचर क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो ये शंट हो गई, ठीक। अब ये देखो ये लॉन्ग है, ये क्या है, लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट क्लियर होगा, ये लॉन्ग शंट जनरेटर है, ठीक। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो शंट करंट है क्या इधर जा रही है, और ये लोड करंट इधर आ रही है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो गया। तो क्या होगा, डिफरेंशियल हो गया। डिफरेंशियल मतलब क्या होगा, अलग अलग, पृथककारी। डिफरेंशियल मतलब पृथक, इसको हिंदी बोलेंगे पृथककारी, ठीक। तो कौन सा जनरेटर होगा, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड मतलब सीरीज और शंट के दोनों को मिला के जो बनता है जनरेटर, उसको बोलते हैं कंपाउंड। इसके अंदर क्या होता है, सीरीज और शंट के दोनों के गुण होते हैं। ये हो गया आपका क्या हो गया, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक। अब यही कहते इस वाइंडिंग को, ये वाइंडिंग है, देख रहे हैं आप, इस वाइंडिंग को यहां हम कनेक्ट कर दें। इस वाइंडिंग को हम जब यहां पे कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये शॉर्ट हो गया। तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अब ये कौन सा जनरेटर बन गया, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक। ओके, इसको थोड़ा ऐसे बना लो, अच्छे से बना लो, है ना। ठीक, और लोड करंट आपकी है, ठीक। ये हो गया क्या आपका डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ये क्लियर हो गया। लॉन्ग का बता दिया, शॉर्ट का बता दिया। अब शंट जनरेटर देखो क्या होता है। शंट मतलब क्या हुआ, समांतर, मतलब फील्ड वाइंडिंग जब हम आर्मेचर के समांतर में जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा शंट जनरेटर, ठीक। तो इसी में हम शंट बना देते हैं, इसको कोई दिक्कत, लो बन गया शंट। ये बन गया क्या आपका शंट जनरेटर। ये क्या हो गया आपका शंट जनरेटर हो गया। मतलब ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक, प्लस माइनस। इसको थोड़ा, अभी क्या होगा, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, ये आपकी क्या हो गई, फील्ड वाइंडिंग हो गई। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में जोड़िए तो क्या होगा, शंट जनरेटर हो गया, ठीक। अब ये क्या बन गया, शंट जनरेटर बन गया। क्या बन गया, शंट। अब इसको हम, अब शंट भी हो गया आपका, क्लियर। अब बात करते हैं सीरीज जनरेटर क्या होगा। सीरीज बनाने में क्या दिक्कत, क्या है, सीरीज बना दो। सीरीज कैसे बना दो, क्या दिक्कत क्या है, तू हमसे पढ़ रहे हो, इंजीनियर आशीष कुमार श्रीवास्तव से पढ़ रहे हो। हर क्वेश्चन को मैं ऑपरेशन कर दूंगा, ठीक। शंट, शंट क्लियर है, क्लियर हो गया। शंट को चलो एक बार और बना देते हैं यहां से। ये आपकी, ये आपकी, ये आपकी,
ये आपका आर्मेचर प्लस माइनस ये आपका ईएमएफ। इसका थोड़ा अच्छा सा हमने बनाया, नेमिंग कर दी, ठीक। ये आपका लोड हो गया और ये आपका आरएसएच हो गया, ठीक। अब सीरीज का देख लो क्या है, यहाँ पर सीरीज हो गया, ठीक। इसका नाम दे दिया आरएससी, ठीक। ये आपका प्लस माइनस, ये क्या है, ब्रश है। क्या ये ब्रश किसका बना होता है, कार्बन का। इसका बना होता है कार्बन और ग्रेफाइट। करंट क्या होगी, इसी से जाएगी। देखो करंट जा रही है ना, जनरेट हुआ करंट, क्या हो रही, अब ये लोड है, ठीक है। तो बाहरी सर्किट को जो करंट जाएगी किससे जाएगी, इससे, ब्रश से। ब्रश का काम क्या है, कम्यूटेटर से करंट कलेक्ट करना और बाहर सर्किट को देना। किसका बना होता है, कार्बन और या ग्रेफाइट का। और जहां ज्यादा करंट चाहिए वहां पे हम लोग कॉपर का भी बनाते हैं, ठीक। क्लियर है इतना। ये आपका ईएमएफ हो गया, ये आपका हो गया, ठीक। ये आपका लोड हो गया। क्लियर है, नोट बोल। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 100%। डीसी जनरेटर में ईएमएफ का समीकरण, बहुत कंफ्यूजन करने वाला, क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। Eg इक्वल टू 5 ZPN/60A, Eg इक्वल टू 5 ZN/60A, Eg इक्वल टू 5 ZPN/120। देखिए सही आंसर आपका इसमें ये है, जो आपका ईएमएफ होता है ये होता है एसी। क्या होता है, हमेशा एसी जनरेट होता है। कहां होगा, आर्मेचर में, ठीक। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Eg इक्वल टू 5 ZPN/60A, ठीक। इसमें क्या क्या है मैं बता देता हूं फिर से। पाई आपका फ्लक्स है, Z आपका कंडक्टर्स है, P क्या, नंबर ऑफ पोल्स, N क्या, स्पीड, और A क्या है, समांतर पथ। इंग्लिश बोलते पहला पार्ट, तो हमने हिंदी में लिख दिया, ठीक। ओके, अब देखिए दो वाइंडिंग होती है, एक होती वेव वाइंडिंग, प्राइमरी सेकेंडरी का है, ठीक। वेव बाइंडिंग का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब ज्यादा वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए, ज्यादा वोल्टेज के लिए हम लोग वेव बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या होगा, कम करंट होती है, ठीक। वेव बाइंडिंग में समांतर पथ आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्या होते हैं, 2 होते हैं। तब उस कंडीशन में ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा Eg इक्वल टू 5 ZPN/, एक ही दिन यहाँ 2 60A था, तो 60 इंटू 2 कितना हुआ, 120। ये होगा आपको किसके लिए, वेव बाइंडिंग जब होगी तो वहां पे ईएमएफ का फॉर्मूला आपका ये होगा। क्लियर है ना। और वेव बाइंडिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं, मोस्टली जनरेटर्स में। ये अब आती है आपकी लैप बाइंडिंग।
नहीं आ रहा भाई, फोन घुमाया। लैप बाइंडिंग। ठीक, लैप बाइंडिंग में हमको जहां करंट ज्यादा चाहिए, मोर करंट, जहां पे हमको ज्यादा करंट चाहिए और लेस वोल्टेज, वहां पे हम लोग लैप बाइंडिंग का प्रयोग करें। कहां पे? मोटर्स में। मोटर से। लैप बाइंडिंग में A बराबर P होता है। क्या होता है? A बराबर P होता है। समांतर पद जो होते हैं पोल्स के बराबर होते हैं, पोल्स अब। ठीक, तो हम लोग ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? Eg इक्वल टू phi ZPN बाय 60A। तो A और P बराबर है, तो A और P कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो Eg इक्वल टू हो जाएगा phi ZN बाय 60 सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका लैप बाइंडिंग। क्लियर है? इतना तीनों चीज क्लियर हो गई। अगर आपसे पूछ ले कि वेव बाइंडिंग ईएमएफ और लैप बाइंडिंग ईएमएफ में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, तो क्या होता है? संबंध में मैं बता देता हूं। वेव बाइंडिंग ईएमएफ को हमने बोल दिया ईडब्ल्यू, ईडब्ल्यू मतलब वेव बाइंडिंग का ईएमएफ, इक्वल टू होता है P/2 इंटू EP। ये रिलेशन होता है, याद कर लो। किसी बुक में नहीं दिया है, तो IITI की बुक में नहीं दिया है, मैं बता रहा हूं, लिख लो। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं आज का। योग बना होता है, योग। देखिए योग क्या होता है? ये डीसी जनरेटर का आपका ये होता है। ये योग इस प्रकार का होता है, थोड़ा फिगर नहीं बना पा रहे हैं हम, ठीक है। ये योग होता है, ठीक, ओके। ठीक है, इस तरह का होता है योग, ठीक। अब ये पूछा योग किसका बना होता है, ठीक। तो देखिए योग जो होता है ये बना होता है कॉस्ट आयरन का। किसका बना होता है? कॉस्ट आयरन का, ठीक, कॉस्ट आयरन। तो चलो योग के बारे में कुछ और भी पढ़ लेते हैं, इसलिए क्वेश्चन में छुपा है, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे पार्ट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, इसी क्वेश्चन सारे क्लियर कर देंगे, ठीक। योग क्या होता है? इसको बोलते हैं ढांचा। क्या बोलते हैं? ढांचा। डीसी जनरेटर का या डीसी मशीन का ढांचा, ठीक। ये किसका बना होता है? कॉस्ट आयरन का। छोटी मशीनों में, छोटी मशीन के लिए कॉस्ट आयरन और बड़ी मशीन के लिए कॉस्ट स्टील। बड़ी मशीनों में, बड़ी मशीन में किसका बना होता है? कॉस्ट स्टील का, ठीक। इसका काम क्या है? इसका काम है फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस का पाथ देना, फ्लक्स को रास्ता देना। क्या देना? फ्लक्स को रास्ता देना। दूसरा काम क्या है? सभी भागों को धारण करता है, सभी भागों को धारण करता है। दूसरा क्या है? यांत्रिक आघातों से बचाता है, आघातों से सुरक्षा। मान लो कहे मतलब क्या कोई चीज इस पे मार दे तो जो इसके इंटरनल पार्ट्स हैं उन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ये हो गया आपका योग। अब आते हैं सिलिकॉन स्टील, लिख लिया इसको। अब सिलिकॉन स्टील पे आते हैं। सिलिकॉन स्टील का क्या बना होता है? आर्मेचर। क्या बना होता है? आर्मेचर।
इस प्रकार का आर्मेचर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्लॉट्स कटे होते हैं। ठीक, ये किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, ठीक। ये डीसी मशीन का या डीसी जनरेटर का या मोटर का क्या है, रोटेटिंग पार्ट है, क्या कह सकते हैं, घूर्णी भाग, क्या घूर्णीय भाग जो घूमता रहता है, ठीक। अच्छा, ये कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या होता है, एसी होता है, ठीक। और क्या होता है, डायनेमिक होता है। क्लियर इतना? अच्छा, इस पे क्या होता है, लैमिनेशन करते हैं हम, क्या करते हैं, लैमिनेशन करते हैं। क्यों, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। इस सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बनता है, कितने इसकी थिकनेस होती है, 0.35 mm से 0.5, हाँ 0.5 mm। क्लियर है? और लैमिनेशन पता होगा किससे करते हैं, वार्निश से करते हैं, ठीक। अच्छा, और क्या है, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग सैथिल हानि को कम करने के लिए इसलिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। अब आता है हार्ड रॉक कॉपर। क्या आता है, ये समझ में आया? अब आ गया हार्ड रॉक कॉपर। हार्ड रॉक कॉपर किसका से क्या बना होता है, डीसी जनरेटर में बना होता है आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को हिंदी बोलते हैं दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक ये क्या करेगा, ये बना किसका होता है, हार्ड रॉक कॉपर का। हिंदी बोलते हैं इसको कठोर कर्षित तांबा, कठोर कर्षित तांबा। इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर। इसको हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी कहते हैं, ठीक। ये क्या होता है, आर्मेचर से कनेक्टेड होता है, आर्मेचर से कनेक्टेड होता है, आर्मेचर के ऊपर ही कनेक्टेड होता है। और इससे कनेक्टेड होता है आपको ब्रश, ठीक है। आर्मेचर से आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ से आपका कहाँ जाएगा, कम्यूटेटर पर जाएगा। कम्यूटेटर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा एसी या डीसी में। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वो कार्बन से बाहर सर्किट में चला जाएगा। क्लियर है इतना? अच्छा, इसका काम क्या है, डीसी जनरेटर के लिए अगर हम बात करें, डीसी जनरेटर के लिए ये क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है। और जहां पे डीसी मोटर की बात आ जाएगी, इसका उल्टा, डीसी को एसी में। ये हो गया आपका कम्यूटेटर, ठीक। आता है आप ब्रश। ब्रश जो होते हैं किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। दो ब्रश होते हैं, ठीक, जो आपके कम्यूटेटर से कनेक्टेड होते हैं। आज के लिए इतने बहुत क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में और आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक।